हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं? मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे। ठीक है। हमारा जनरली मेनली दो टाइप का डाटा होता है, उसमें भी हम लोग ग्रुप्ड में दो टाइप का डाटा होता है। तो इसको पहला क्या होता है? अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा। दूसरा होता है नंबर 2 ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा भी हमारा 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा। और दूसरा होगा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। दो टाइप का डाटा होता है, अनग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा भी दो प्रकार का होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा। तो अनग्रुप्ड डाटा को हम डिस्कस करेंगे। उसमें अनग्रुप्ड डाटा में तीनों मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालते हैं, इस बात की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है? अनग्रुप्ड डाटा। नंबर 1 अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा। तो अनग्रुप्ड डाटा हमारा आपको इस तरीके से दिया होगा 7, 8, 10, 15, 17। कोई भी नंबर आपको रिपीटेड नहीं होगा। ठीक है, ऐसे कॉमा करके आपको नंबर्स दे दिए जाएंगे। अगर रिपीटेड नहीं तो हम लोग इसको कह देते हैं अनग्रुप्ड डाटा है। कोई इसमें ग्रुपिंग नहीं हो पा रही, कोई भी नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ नहीं हुआ, सिर्फ एक बार डाटा है हमारा। ठीक है, तो इसमें हम इस केस में मीन कैसे निकालते हैं? मीन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्या है? मीन है। मीन के लिए इस केस में फार्मूला क्या होता है? एक्स बार से डिनोट करते हैं मीन को, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अगर हम लोग शॉर्ट में बात करें तो समेसन एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो गया मीन निकालने का। किस केस में? अनग्रुप्ड डाटा। जब इस टाइप का डाटा होगा तब ये फार्मूला लगेगा हमारा। बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग इसी का अगर मीन निकालना चाहें तो 7 क्या हो जाएगा? एक्स बार इज इक्वल टू 7 + 8 + 10 + 15 + 17। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5। तो सम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। यही हमारा समेसन एफ आई कह सकते हो, या इसे एन भी बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब एक्स बार, इसका सबका हम लोग सम करेंगे। 15, 10, 25, 40, ये हो जाएगा आपका 57 अपॉन 5। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11.4 आ जाएगा। ये आपका मीन आ गया। किस केस में ये फार्मूला यूज होगा? अनग्रुप्ड डाटा के केस में। मीन की हमारी बात हो गई, ये हमारी बात हुई मीन की। अब हम लोग मीडियन की बात करेंगे। मीडियन की अगर हम लोग बात करें तो मीडियन के केस में हम लोग देखते हैं एन की वैल्यू क्या है। अगर हम लोग एन क्या होता था? समेसन एफ आई लिखते थे, या फिर इसको एन भी लिख सकते हैं, और करके यहाँ पे एन भी लिख सकते हैं, स्मॉल एन और कैपिटल एन। मीडियन की बात करें तो मीडियन में हम लोगों का देखिए, अगर n की वैल्यू जो ये n है या समेसन एफ आई कहें, ये अगर इवन है तब क्या फार्मूला होगा, और ऑड है
तब क्या फार्मूला होगा ऑड के लिए। ठीक है, तो ये हमारा, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ऑड के लिए क्या फार्मूला होगा। इवन है, मान लीजिए हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर इवन है तो तब फार्मूला क्या होगा, मीडियन m से डिनोट करते हैं, m इज इक्वल टू n अपॉन टू टर्म प्लस n अपॉन टू प्लस 1th टर्म अपॉन 2 हो जाएगा। ऑड के लिए क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, n प्लस 1 अपॉन 2 वाला टर्म, यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस केस में मीडियन हो गया इवन के केस में, और ये क्या हो गया, ऑड के केस में हो गया। बात समझ में आई होगी। एग्जाम्पल हम लोग लेके समझें तो ज़्यादा क्लियरिटी होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं 7, 8, 10, 15, 17। मीन हमारा क्या बताता है, एवरेज वैल्यू को बताता है, और मीडियन क्या बताता है, मिड वैल्यू बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 5 है। तो हमारा फार्मूला क्या लगेगा, ये क्या है, ऑड है, 5 हमारा ऑड नंबर है। तो ऑड के लिए मीडियन का फार्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, ये फार्मूला होता है। और n की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 यहाँ रखेंगे तो 5 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 6, 5 1 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3rd टर्म। ठीक है, यानी 3rd टर्म आप इसमें ढूंढिए, 1 2 3, यानी 3rd टर्म हमारा क्या है, 10 है, तो यहाँ पे 10, यानी m इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया, मीडियन हमारा 10 आ गया। ये मिड वैल्यू को बताता है। और यहीं अगर हमारा एक और एग्जांपल लें जिसमें हमारा 1 5 2 4 8 7, इसको सबसे पहले इस केस में हमारा अरेंज था, देखो असेंडिंग ऑर्डर में था, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। पहले हम लोग जो डाटा गिवन होगा उसको अरेंज करेंगे मीडियन के केस में, ये बात आप बहुत ध्यान रखिएगा। ये हमारा देखो अरेंज नहीं है, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे छोटा है 1, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। अब असेंडिंग ऑर्डर में हो गया ना, अब हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे सेम। कितनी n की वैल्यू, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारी कितनी है, 6, जो कि हमारी क्या है, इवन। देखो ये ऑड का केस था, ये इवन का बता दें, आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एक बहुत आसान एक्सरसाइज है और इससे 8 नंबर का लगभग बोर्ड्स में पूछते भी हैं, तो बहुत आसान है। इसलिए हमने सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स को ही चैप्टर को उठाया है, ताकि आप लोगों का एक चैप्टर क्लियर होगा तो कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। बहुत डिफ़िकल्ट सिलेबस नहीं है, तो हम बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे। n की वैल्यू 6 हो गई, ये क्या है, इवन है। अब इवन के केस में फार्मूला क्या होता था, ये वाला फार्मूला लगता था, तो हम लोग वही बात लिखेंगे। m इज इक्वल टू क्या होता था फार्मूला, n/2 वाला टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2 होता था। ये टर्म्स हैं, अभी हम बताते हैं, 1 मिनट। ये n/2 करेंगे, 6/2 करेंगे, क्या हो जाएगा, 3rd टर्म प्लस n/2 यानी 3 प्लस 1 करेंगे तो 4th टर्म अपॉन 2। देखिए 3rd टर्म इसमें क्या है, 1 2 3, तीसरा टर्म ये है, चौथा टर्म ये है, तो यानी कि 3rd टर्म हमारा क्या है, 4 है, चौथा टर्म क्या है, 5 है, अपॉन में क्या करेंगे 2, 5 4 9, 9/2, यानी हमारा मिड वैल्यू क्या है इसकी होगी, 4.5 आएगी इस केस में। ठीक है, अब देखो इसमें देखो मिड वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो इवन जब नंबर होंगे ना तो इसमें देखो ये भी मिड वैल्यू हो सकती है, ये भी। ऑड के केस में क्या था, इधर से 2, इधर से पीछे से 2, तो बीच में एक ही वैल्यू मिलती थी। यहाँ पे आप इसको भी मिड वैल्यू कह सकते हैं, इसको भी मिड वैल्यू कह सकते हैं। तो हम मीडियन निकालते हैं, तो दोनों का क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट, तो 4 5 था तो 4.5 आ गया हमारा। क्लियर होगा ये हमारा मीडियन। ठीक है, ये अनग्रुप डाटा के केस में है। और हम लोग अनग्रुप डाटा के केस में एक बात और अगर हम लोग करें, मोड की बात करें, तो मोड नहीं निकालते हैं, क्योंकि मोड क्या होता है हमारा, जो फ्रीक्वेंसी, जिस डाटा की फ्रीक्वेंसी क्या होता है,
जितनी बार डाटा रिपीट हो, मान लो किसी भी 3 की फ्रिक्वेंसी 5 है, तो यानी कि 3 हमारा कितनी बार आया होगा, 5 बार आया होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे डाटा क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, देखिए रिपीट नहीं हो रहा है डाटा, तो यहाँ पे मोड हम लोग नहीं बता पाते हैं, किस केस में, अनग्रुप डाटा के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे केवल मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं। तो हमने दो फार्मूला, मीन के लिए ये डिस्कस किया फार्मूला और मीडियन के लिए ये फार्मूला डिस्कस किया। तो अब हम लोग आगे की बात करेंगे ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा हमारा कितने टाइप का होता था, ग्रुप डाटा हमारा कितने टाइप का होता था, 2 टाइप्स का होता था। पहला कौन सा होता था, ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा क्यों कहा गया, इसमें ग्रुपिंग होगा, कैसे होगा अभी हम लोग समझते हैं। पहला टाइप होता था हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा, डीएफडी बोल दें हम लोग, क्या फॉर्म होगी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा। तो इसकी पहचान क्या होगी, सबसे पहले हम लोग, इसमें डाटा रिपीट होगा, या तो आप 2 तरीके से दिया जा सकता है, यानी 5, 5, 6, 5, 7, 8, 9, 9, इस तरीके से डाटा दिया होगा। देखो डाटा रिपीट हो रहा है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा अगर रिपीट हो जा रहा है तो इसको हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा बोल देते हैं। इसको हम लोग सॉल्व टेबल बना लेते हैं, देखिए इसको ऐसे टेबल में अरेंज कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। ये हमारा क्या हो जाता था, जो गिवन है एक्सआई से डिनोट करते हैं ऑब्जर्वेशंस। एक्सआई में क्या दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 8 और 9। ठीक है, इस तरीके से बना लेंगे डाटा को। ये जो डाटा रिपीट हो रहा है, 5 कितनी बार आया है, 3 बार, 6 कितनी बार आया है, सिर्फ 1 बार, 7 कितनी बार, 1 बार, 8 कितनी बार, 1 बार, 9 देखो 2 बार आया है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। ये 5 कितनी बार है, 3 बार, ये हमको क्या फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी को एफआई से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी टेबल ऐसे बन जाएगी। आगे की बात हम लोग अब करेंगे, ये हमने आइडिया दे दिया, या तो आपको डायरेक्ट टेबल दे देंगे, ऐसा डाटा दे दें तो आप टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, टेबल में एक्सआई एफआई या तो गिवन होगा, तो आप पहचान जाएंगे ना आसानी से। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वही बात, मीन की बात करेंगे, फिर मीडियन, फिर मोड। तो मीन में फार्मूला क्या होगा हमारा, एक्स बार से डिनोट करते हैं, इसमें होगा समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा इसके लिए। ठीक, समेसन एफ आई एक्स आई, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, एफ आई इंटू एक्स आई। तो ये क्या हो जाएगा, 5 तियाँ 15, 6 एकम 6, 7 एकम 7, 8 एकम 8, 9 दूनी 18। ठीक, इनका सबका सम कर लेंगे, क्योंकि समेसन क्या कहता है, सबका सम। तो हम लोग क्या करेंगे, 18 8 26, 26 7 33, 33 6 39, 39 प्लस 15 48, तो टोटल क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। यानी समेसन एफ आई एक्स आई हमारा कितना आ गया, 48 आ गया। समेसन एफ आई देख लो, 3 1 4 5 5 1 6 6 2 8, तो समेसन एफ आई हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो एक्स बार क्या हो जाएगा हमारा, समेसन एफ आई एक्स आई 48 यहाँ पे रख दो, और अपॉन में 8, तो 8 6 टाइम जाएगा, तो एक्स बार क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। मीन बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। अब हम लोग मीडियन की बात कर लेते हैं। मीडियन के लिए देखिए फार्मूला हमारा जो अनग्रुप डाटा में था ना, वही सेम फार्मूला लगेगा। अगर n की वैल्यू इवन है तो मीडियन का फार्मूला क्या बताए थे हम लोग, मीडियन इज इक्वल टू n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2 होता था। और अगर डाटा हमारा जो दिया है नंबर उसमें इवेंस हैं, इवन है, ऑड है सॉरी, तो क्या हो जाएगा, मीडियन m से डिनोट करते हैं, तो हम मीडियन ना लिख के m लिख देंगे, क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2 वाला टर्म, यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा टर्म। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, जैसे कि हम लोग इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की एक टेबल बनाते हैं, सेम डाटा लेते हैं। आपको या तो 2 तरीके से डाटा दिया जा सकता है, अभी हमने ऊपर किया वही डाटा उठा लेते हैं, क्या 5, 5, 6, 5, 7, 8, 9, 9।
तो हम लोग टेबल बना लेंगे तुरंत। एक्स आई एफ आई, एक्स आई 5 दिया है, 6 दिया है, 7 8 9, 5 कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 1 1 9 2 टाइम्स। ठीक, ये बात हमारी हो गई। अब इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, यहाँ पे लिख दिया है सी एफ शॉर्ट फॉर्म में। अब सी एफ कैसे निकालते हैं, जो पहला फ्रीक्वेंसी होता है उसको सेम लिख देते हैं, अगला टर्म इसको इससे ऐड करते हैं, इसको इससे ऐड करेंगे 3, पहला टर्म ऐसे लिखेंगे, फिर जो ये टर्म कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पहला टर्म एफ आई के दूसरे टर्म से ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 4, 4 को 1 से ऐड करेंगे 5, 5 1 6, 6 2 8। यहाँ पे जो ये वैल्यू आती है ना, ये वाली, यही समेसन एफ आई होता है। आप ऐड करके देख लीजिए, इसको ऐड करेंगे 8 ही आएगा। यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात हो गई। अब हम लोग देखो यहाँ पे एफ आई क्या आया है, एन की वैल्यू हमारी क्या आई है, 8 आई है, ये क्या है, इवन है। तो हमारा फार्मूला मीडियन का क्या हो जाएगा, मीडियन का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। n की वैल्यू 8 है तो 8/2 करेंगे 4th प्लस 5th टर्म अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, आप समझिए अच्छे से। यहाँ पे देखो 5th टर्म अगर हम लोग इसमें देखें तो 5th टर्म 1 2 3 4 5 7 हो जाएगा 5th टर्म, और 6th टर्म क्या हो, 4th टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो यानी 5th ये 4th टर्म, ये 5th टर्म, ऐसे भी निकाल सकते हैं। बट टेबल अगर दिया हो, मान लो टेबल दे दिया हो, हम लोग सी एफ बनाएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए, ये 2 चीज़ें आपको क्वेश्चन में दे दी जाएंगी, एक्स आई एफ आई, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आप बना लेंगे ये। अब मान लो हम लोग इसमें अंदाजा लगाए 4th टर्म कहाँ पे रहा होगा, 3 तो यहाँ पे 3 ही पे ख़त्म हो गया, 4th टर्म इसके पास रहा होगा। ठीक है, तो 4 के सामने क्या है, 6 है, तो यहाँ पे 4th टर्म क्या हो जाएगा, सॉरी पहला 4th टर्म है 1 2 3 4। इसको यहाँ पे देखिए, इसको पहले तो हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो 5, 5 फिर 5, उसके बाद 6 7 8 9, 9। अब देखो 4th टर्म क्या हो जाएगा, ये 5th टर्म हो जाएगा, ये पहले गलत हो जाता। देखिए इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, उसके बाद बताइए कौन कौन टर्म हमको चाहिए। तो यहाँ पे देखो 4th टर्म क्या आ रहा है 6, 5th टर्म क्या आ रहा है 7। अगर हम लोग सी एफ से देखें तो 4th टर्म किसके पास है, इसके पास, तो क्या है सामने देखिए 6 है। 5th टर्म कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो क्या है 7 है। तो यहाँ पे रखेंगे 6 + 7 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 13, यानी कि 6.5 आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो मीडियन निकालना आपको समझ में आया। अभी हम लोग, आप कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पे, सिर्फ अभी हम लोग एक्सरसाइज कराएंगे तो बहुत बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएंगे आप लोगों के। इसी में हम लोग मोड की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मोड निकालना हो तो मोड हमने क्या बताया था, मोड होता है नंबर 3, मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, या फिर यहाँ लिख दो डाटा हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज मोड। ठीक, यानी जो डाटा सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा मोड हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी थी, इसमें चेक करिए, इसकी 3 थी सबसे ज़्यादा, बाकी किसी की नहीं है। तो यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा हमारा, इसी को एग्जांपल हम लोग लिए ले रहे हैं, तो मोड हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, इसकी किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 5 की, तो मोड हमारा 5 हो गया, डायरेक्ट निकल आएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट टाइप डाटा, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा, CFD। CFD में हम लोग बात करें तो किस टाइप का डाटा दिया होगा, ऐसे करके आपको एक टेबल दे दी जाएगी।
यहाँ पे क्लास दिया होगा और यहाँ पे FI की वैल्यू दी होगी। क्लास कैसे दिया होगा? जीरो ग्रुपिंग करके, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस टाइप का डाटा दिया होगा। ठीक, 30 से 40 और ले लेते हैं डाटा, ऐसे डाटा दिया होगा। फ्रीक्वेंसी, मान लो मार्क्स आए हैं 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के हैं, मान लेते हैं 5 दिया होगा। सपोज करते हैं हम लोग एग्जांपल, 10 से 20 वाले बच्चे होंगे 4 होंगे, ऐसे 3 होंगे। 30 से 40 वाले, मान लो 50 नंबर का टेस्ट हुआ, उसमें 30 से 40 वाले बच्चे हमारे 10 थे। ठीक है, अब हम लोग इस टाइप का डाटा होगा, कैसा हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा। इसमें हम लोग मीन कैसे निकालते हैं? तो मीन की बात सबसे पहले करेंगे। मीन के लिए फार्मूला सेम यूज होगा जो हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किए थे। क्या यूज किए थे? समेसन FI XI अपॉन समेसन FI। ये डाटा हो जाएगा, ये फार्मूला हो गया हमारा। अब हम लोग इसी फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे यहाँ भी। तो क्या हम लोगों को दिया है, इसको टेबल बना लेंगे वर्टिकल। इंट क्लास दिया है हमें, और क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी दिया है, क्लास दिया है। क्लास क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। इसकी फ्रीक्वेंसी 5, 4, 3, 10। ठीक है, अब हम लोगों को XI निकालना है। XI कैसे निकालते हैं? इन दोनों का सम 10 और बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो 10 बाई 2 5, 10 प्लस 20 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15, ऐसे इसको करेंगे 25, इसको करेंगे तो 35। XI निकल आएगा। नेक्स्ट क्या चाहिए? FI XI का प्रोडक्ट। ये देखो फार्मूला है, तो 55 25, 15 चक्कू 60, 25 तियाँ 75 और 35, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 350। अब हम लोग क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे, इनको सबको ऐड करें, क्या होगा? 350 और 450, 510, ये आएगा आपका 510। इसको हम लोग समेसन FI अगर करें, ज़रूरत पड़ेगा समेसन FI, देखिए यहाँ पे, तो 5 4 9 3 12 2 22। ठीक, अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे। x बार क्या होता है? समेसन FI XI, यानी ये सम आता है 510 अपॉन 22। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा। अब हम लोग मीडियन की बात करें। मीन हो गया क्लियर ना, आप आराम से मीन निकाल लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे मीडियन कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पे मीडियन का फार्मूला देखिए। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? मीडियन क्लास निकाल लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मीडियन निकालने के लिए कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा से ही हम लोगों को बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए आप लोग। मीडियन क्लास कैसे निकलता है? जो n की वैल्यू होती है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग मीडियन क्लास निकल आता है। तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ये याद रखिए। मीडियन कैसे निकालते हैं? m इज इक्वल टू फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। ये हमारा मीडियन निकालने का फार्मूला हो जाता है। अब यहाँ पे L क्या है हमारा? L लोअर लिमिट है, किसकी? मीडियन क्लास की लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। C क्या है? प्रेसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रेसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और क्या है? L हमारा हो गया। अब बचा हमारा H। H क्या है? H हमारा निकालने का फार्मूला होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीडियन क्लास की। ठीक है, ये हमारा निकलने का फार्मूला हो जाएगा। H निकल आएगा यहाँ से।
ठीक, अब हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे। फार्मूला आप लोग देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। मीडियन की बात करेंगे, एग्जाम्पल हम लोग यहीं उठाएंगे इस एग्जाम्पल को, तो यहीं पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या यहाँ पे लेते हैं, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को उठाते हैं, मीडियन निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग नोट्स सिस्टमेटिक बनाइएगा, मैं यहीं पे किए दे रहा हूँ। ये क्लास दिया रहेगा हमको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक। फ्रीक्वेंसी दी होगी, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, 5, 4, 3, 10। हम लोग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें XI की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 का 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 10 22। इसका सम कितना आएगा 22, जो यहाँ पे आता है वही यहाँ पे आप सम करके देख सकते हैं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, बस टेबल बंद कर देंगे हम लोग, ठीक। ये टेबल हो गया। अब हम लोग मीडियन क्लास निकालेंगे। पहले मीडियन क्लास क्या हमने बताया था, जो n की वैल्यू है उसको आधा कर दीजिए। n की वैल्यू कितनी है 22, तो n/2 होता है ना फार्मूला, इज इक्वल टू 22/2 यानी 11 आ जाएगा। इस बात को क्लियर है। अब हम लोग टेबल में जाएंगे। 11 इसमें, इसके पास 11 होगा नहीं, ये तो 5 पे ही ख़त्म हो गया, 9 पे। 11 किसके पास होगा, हमारे पास 12 के पास होगा, ठीक है। इसी के पास होगा, इसके पास तो नहीं होगा, ये तो 13 से स्टार्ट होगा ना, 13 14 से 22 तक, तो 12 के पास 11 मिलेगा। तो इसके सामने हम लोग चले जाएंगे, इसको हम लोग रेक्टेंगल में बंद कर लेंगे। यही हमारी मीडियन क्लास हो गई। तो मीडियन क्लास हमारी क्या आ गई, मीडियन क्लास आ गई हमारी 20 to 30, ये हमारी मीडियन क्लास आ गई। अब हम लोग इसमें ये जो छोटी वाली वैल्यू होगी 20 क्या है, लोअर लिमिट, ये L की वैल्यू हो जाएगी। L की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। इसके सामने जो होगा ना, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और इसके प्रीसीडिंग हमने लिखा था, इसके जस्ट ऊपर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाइए, इसके ऊपर उसके सामने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमारा C हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा F क्या हो गया 3 हो गया, C क्या हो गया 9 हो गया, ठीक। अब H कैसे निकालते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसमें देखो अपर लिमिट क्या है 30 है, माइनस लोअर लिमिट 20, बराबर कितना आ जाएगा 10, यानी H इज इक्वल टू आ गया 10। अब हम लोग फार्मूले में रख देंगे। फार्मूला क्या होता था, L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। L कितना है हमारा 20 प्लस n/2 कितना था 11 था, ये देखिए 11 निकल के आया था, माइनस C कितना है 9 है, अपॉन F कितना था 3 था, इंटू H कितना है 10। इसको सॉल्व करिए, 20 प्लस 11 माइनस 9 2 बचेगा, अपॉन 3 इंटू 10। इसको आप डिवाइड करिए 20, इसको डिवाइड करेंगे 0.66 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6, इसको और करेंगे तो 67 आएगा। तो क्या हो गया 26.67 हमारा, ये क्या आ गया मीडियन आ गया, ये हमारा आ गया मीडियन। तो बहुत आसान है, इसको और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे जब हम लोग NCERT की एक्सरसाइज लगाएंगे, वहाँ पे बहुत सिस्टमेटिक वे में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये हमारी इंट्रो वीडियो है, तो हम सारा इंट्रोडक्शन इसमें दिए दे रहे हैं। अब हम लोग एक एक एक्सरसाइज करेंगे, वहाँ भी चीज़ें रिकॉल करते हुए चलेंगे। तो आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। अब हम लोग आएंगे मोड पे। मोड क्या होता है, व्हाट इज मोड। कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा के लिए हम लोग मोड की बात करेंगे। मोड निकालने का मोड क्लास निकालते हैं। मोड क्लास कैसे निकलती है, डाटा हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी, वही हमारी क्या हो जाएगी मोड क्लास हो जाएगी। फार्मूला मोड निकालने के लिए क्या होता है हमारा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस 2F2, ये हमारा हो जाएगा फार्मूला इंटू H। ये हो जाएगा मोड निकालने का फार्मूला,
ठीक है।